नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में डॉक्टर नेहा मंडवारा। तो कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन करके डॉक्टर नेहा से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपसे सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त किस तरीके के स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं और क्या वजह है कि सीधे ये फेफड़े पर असर डाल रहा है कोरोना वायरस और अचानक स्थिति बिगड़ जा रही है। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अभी जो हम कोरोना वायरस की ये जो सेकेंड वेव से हम लोग जो जूझ रहे हैं जी। इसमें पहली वेव से ये अंतर है कि पहले लोगों को ऊपर के सर्दी खांसी के लक्षण होते थे और फेफड़े में इतनी जल्दी कोरोना वायरस नहीं पहुंचता था। लेकिन अभी मैक्सिमम केसेस में 1-2 दिन के सिम्टम्स में ही अगर हम सीटी स्कैन करवाएं तो उसमें कुछ ना कुछ लंग्स का, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो रहा है। तो पहली वेव के कंपैरिजन में ये वाला जो वेरिएंट है कोरोना का, ये ज़्यादा घातक है, ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी लक्षण आता है तो उसमें हम देरी ना करके तुरंत के तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, ज़रूरी से ज़रूरी जांचें करवाएं और उसका इलाज सही समय पर स्टार्ट करें। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। कई बार मैम ये होता है कि शुरुआती जब इसकी शुरुआत होती है तो उस वक्त हमें पता नहीं चल पाता। हम RT-PCR टेस्ट करवाते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। तो उस बीच में हम कैसे इसके सिम्टम्स को पहचानें और कैसे हम इसका इलाज शुरू करें? डॉक्टर की क्या सलाह तुरंत ले लें? तुरंत, यस। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समय पे इलाज शुरू होना। तो अगर कोई भी सिम्टम लग रहा है, सर्दी खांसी है, गले में खराश है, कमज़ोरी आना, भूख नहीं लगना या स्मेल चले जाना, टेस्ट नहीं आना, ऐसा कोई भी हमको सिम्टम्स मिलता है, या कई लोगों में हमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की शिकायत मिल रही है या पेट खराब हो रहा है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कोई भी सिम्टम अगर शुरुआती तौर पे पकड़ लिया जाए और एक एम्पेरिक बेसिस पे ही कोरोना की सावधानी समझते हुए कि ये कोरोना के कारण हो सकता है, सबसे पहले खुद को हम आइसोलेट करें और अपने एकदम स्ट्रिक्ट आइसोलेशन फॉलो करके डॉक्टर की सलाह से जल्द हम इलाज शुरू करवाएं बिना RT-PCR की रिपोर्ट की वेट करने के लिए। जी मैम, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि स्मोकिंग कितना ख़तरनाक होता है इस दौर में। अभी भी बहुत से लोग स्मोकिंग करते हुए नज़र आ जाते हैं और उनके पास अपने अपने तरीके हैं बताने के कि हाँ, स्मोकिंग मेरे लिए ठीक है या मैंने कम कर दी है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो कितना खतरनाक है, एक बार आप अगर समझाएंगे तो शायद दर्शकों को आसानी से बात समझ में आए। जी देखिए, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, चाहे स्मोकिंग का हो या ड्रिंकिंग का हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। और चूंकि स्मोकिंग के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे फेफड़ों को जाके इफेक्ट करते हैं, तो इसमें गंभीर कोरोना की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई भी प्रकार का एडिक्शन ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि एक अच्छा हेल्दी रहने के लिए कोई भी एडिक्शन से दूर रहें, स्पेशली स्मोकिंग, ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये जानलेवा हो सकता है। इस वक्त जो हालात हैं उस हालात में एक जो स्ट्रेस की स्थिति है लोगों में, एक मानसिक तनाव से लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? किस तरीके से वो खुद को और दूसरों को मानसिक तनाव से बचाएं? क्योंकि आसपास का माहौल बहुत नकारात्मक है, बहुत नेगेटिव। जी देखिए, माहौल तो इतना ख़राब है कि एक तो पहले तो मरीज़ को आइसोलेट करना रहता है, उसके बाद अगर कोई एडमिट भी हो रहा है तो वहाँ पे भी वो अपने परिवार से दूर है। फिर हर जगह न्यूज़ में देखें, न्यूज़पेपर में देखें या सोशल मीडिया पे देखें, कोरोना से संबंधित इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ जो चल रहा है, और साथ में कोई ना कोई अपने रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार, हर ना किसी की हमें अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। कोरोना से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो रही है या काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है। तो ऐसे में है कि अपने को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। एक मेंटल स्ट्रेंथ अपना बहुत ज़रूरी है इसमें। अपना मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों से, जो अपने प्रिय संबंधी हैं, उनसे टच में रहें।
नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, अपने परिवार के साथ बात करते रहें, उनसे अच्छे से मिलाप करते रहें। बस यही है कि ये मन में रखें कि यह कठिन समय निकल जाएगा, ये गुजर जाएगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। वो एक विश्वास के साथ अगर आप रहेंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एक पॉजिटिव अपना सकारात्मक सोच रखेंगे, तो उससे आप रिकवरी में भी उससे बहुत जल्दी मतलब फ़ायदा होएगा। बिल्कुल, रिकवरी में बहुत फायदा होगा, लेकिन कोरोना से रिकवर हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर नेहा, इसको कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं। इसको सकारात्मक तौर पर हम सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं कि अभी भी अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क में नजर नहीं आते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो ये अति आत्मविश्वास, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, वो कितना खतरनाक है, जानलेवा है। सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी हमको पूरा 1 साल हो चुका है कोरोना से लड़ते लड़ते। अभी भी जब लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही दुख की बात है। अभी का समय ऐसा है, इवन जो अभी तीसरी लहर की भी बात हो रही है, कि हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रॉपर सिर्फ 3 चीज़ों का पालन उसे करना है, बराबर मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी रखनी है और तीसरा अपना सैनिटाइजेशन बराबर से करना है। अगर हर एक इंडिविजुअल ने अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली तो ये जो इतना केसेस बढ़ रहे हैं उस पर हम बहुत जल्दी ही कंट्रोल पा लेंगे और यह भी संभव है कि हम तीसरी लहर का भी सामना ना करें। बिल्कुल, तो ये भी हर इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी इसमें समझे। सबसे लोगों से बहुत दरख्वास्त है कि मास्क, शारीरिक दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन एकदम इसको अपनी जीवन का एक नया नियम बना ले कि ये तो हमें पालन करना ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना अगर गुजर भी जाता है, ये वक्त गुजर भी जाता है, तब भी ये स्थिति हो सकता है आगे तक बनी रहे। तो आप अभी से ये सारे नियम अपनाइए। एक चीज़ और आपसे मैम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके का अभी माहौल है, वैसे में जो नए सिम्टम्स हैं कोरोना के, वो क्या क्या हैं नए सिम्टम्स? और क्योंकि सर्दी जुकाम और बुखार ये सिम्टम पहली लहर में भी था, लेकिन जो दूसरी वेव है इसमें कुछ सिम्टम्स नए तरीके के हैं, वो क्या क्या हैं कि लोगों को पता चल जाए पहले से ही कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स है, तो हो सकता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और वो डॉक्टर से सलाह ले लें। जी देखिए, कई लोगों को एकदम से कमज़ोरी आ रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर इसमें पेट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी आ जाती है, पेशेंट को दस्त होने लगते हैं या पेट में दर्द रहता है। तो ये कभी हमको ये वाले वेव में ज़्यादातर सिम्टम्स काफ़ी लोगों में पेट के भी मिल रहे हैं और कमज़ोरी। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम रहता है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। बिल्कुल। डॉक्टर ने एक चीज़ और आपसे ये समझना चाहेंगे कि बहुत से लोग कोविड में ठीक होने में वक्त एक माना गया है कि एक एवरेज टाइम जो लगता है वो 7 से 14 दिन का वक्त लगता है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, उनको वक्त लग रहा है 20 दिन 22 दिन, वो ठीक हो जा रहे हैं लेकिन उनको वक्त ज़्यादा लग रहा है। जी देखिए, कोरोना में नेगेटिव होने में 14 दिन का हम समय मान सकते हैं, लेकिन अभी रिकवरी होने में कई लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, खांसी का ठसका बना रह रहा है, हाथ पैरों में दर्द रह रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो ये सिम्टम्स तकरीबन कोरोना से ठीक होने के 1 महीने तक बने रह सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए या इन सब से जल्दी रिकवर करने के लिए 4-5 बातों का हमें ध्यान देना है। पहले तो नियमित रूप से अच्छा डाइट लेना है, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट पे हमको फोकस करना है। दूसरी चीज़, नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, ये सब हमें एक अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेना है और एक डेडिकेटेड समय कसरत को देना है। तीसरा, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि ये समय निकल जाएगा और आप इससे रिकवर हो जाएंगे। चौथा, जो आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट के अगर आप मरीज़ हैं, तो ये सब तकलीफ़ों का भी बराबर से कंट्रोल में रहें कि अगर अच्छा शुगर कंट्रोल होगा तो रिकवरी फास्ट होगी। कई बार कोरोना में भी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स, जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो जो साथ में हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका वेल कंट्रोल, तो हमें कोरोना से रिकवरी, जो ये पोस्ट कोविड भी जो सिम्टम्स पेशेंट्स को रह रहे हैं, उसमें रिकवरी में हमें बहुत सहायता मिलेगी। और चौथा, अपना ये जो है एडिक्शन से, जो हमने पहले भी बात किया कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से हम दूर रहें। तो अगर हम ये 4 चीज़ों पे अच्छा ध्यान देंगे तो हमारी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। बिल्कुल।
अभी भी मैम बहुत से लोग हैं वो मास्क लगाने के सही नियम उनको पता नहीं है। सर्जिकल मास्क को हो सकता है कि एक दिन की बजाय वो 2 दिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा N95 जो मास्क हैं उसमें भी कई तरह की क्वालिटीज़ आ रही हैं। 100 रुपये से स्टार्ट करके 350 तक के ऐसे मास्क हैं मार्केट में। तो क्या पैसों से फ़र्क पड़ता है कि या फिर N95 जो मास्क हैं उनकी सबकी क्वालिटी एक जैसी ही होती है और सर्जिकल मास्क क्या एक दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ओवरऑल कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का अगर हम मास्क लेते हैं, एक अच्छी कंपनी का मास्क लेते हैं, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट क्वालिटी ऑलमोस्ट सबकी एक सी रहती है। सबसे ज़्यादा देखिए क्वालिटी आप कोई भी लें, मैक्सिमम लोगों को मास्क लगाने का सही तरीका ही नहीं पता है। आधे लोगों के मास्क नाक के नीचे रहते हैं जी। या लूज रहते हैं, मतलब एक फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है जो, तो वहाँ से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मास्क कोई भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको बराबर से लगाएं। बार बार अपने हाथ मास्क पे टच नहीं करके फिर उस हाथ को हम अपने आँखों पे या मुंह पे टच ना करें। और अभी जो डबल लेयरिंग मास्क का जो सरकार ने भी हमें प्रावधान बनाया है कि एक मास्क के ऊपर एक दूसरा सिंपल आप मास्क, नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संक्रमित होने से बचा पाएंगे। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इससे पहले आपके पास आऊँ, मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनके जहन में, उनके मन में कोई सवाल है तो डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनसे कॉल कीजिए और उनसे सवाल आप पूछिए। आपके मन में कुछ भी संशय है तो आपको यहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर नेहा, ये थोड़ा समझाइए कि क्या वजह है कि पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद 15 से 20 दिन की एक लड़ाई लड़ने के बाद, एक स्ट्रगल के बाद जब ठीक होकर मरीज आ रहा है, बावजूद इसके थोड़ी वीकनेस उसकी रह रही है, तो ये वीकनेस जाने में भी वक्त लग रहा है। बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको अंदर कमज़ोरी है, तो इसकी असल वजह क्या है? क्या इम्यून सिस्टम उनका अभी भी उनका साथ उस तरीके से नहीं दे रहा है जो कोविड होने से पहले दे रहा था जिस तरीके से, या फिर थोड़े मुश्किल हालात हैं और इस तरीके ये जो स्ट्रेन है थोड़ा सा अलग है? सर इसके काफ़ी मल्टीपल रीजंस हैं। पहले तो वायरस इन इटसेल्फ इज़ मतलब जो हमारे शरीर को थोड़ी तरीके से वीक कर देता है। दूसरा, जो कोविड में यूज़ करने वाली जो ड्रग्स रहते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली जो हम मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ में यूज़ करते हैं, ये भी हमारी मांसपेशियों को कमज़ोर करते हैं। फिर जैसे अगर मरीज़ अस्पताल में भर्ती है तो उस हिसाब से उसका मोबिलिटी नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, बिस्तर पे एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम तक वहाँ पे वो लेटा रहता है। दूसरी चीज़ कि बराबर से न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, बट जिस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान खा पाता है उस हिसाब से कोरोना का मरीज़ नहीं खा पाता है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और फिर जो कोरोना के कारण जो निमोनिया हो रहा है, मरीज़ तो ठीक हो जाता है, नेगेटिव होता है, लेकिन फेफड़े में से निमोनिया को पूरी तरीके से रिकवर करने में 4 से 6 हफ्ता लगता है। तो जैसे जैसे वो ग्रेजुअली निमोनिया रिकवर होगा और पेशेंट, जो हमने पहले भी बात किया, एक अच्छा डाइट, एक एक्सरसाइज और एक अच्छा रूटीन फॉलो करेगा, तो ये जो वीकनेस उनको रह रही है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगी। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे 100% रिकवरी उनकी होने वाली है। तो अगर वो इस संयम के साथ अपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, अच्छे डाइट पे, एक्सरसाइज पे, प्रोटीन इनटेक पे, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो वेजिटेरियंस रहते हैं और वेजिटेरियन डाइट में इतना ज़्यादा प्रोटीन पे फोकस नहीं हो पाता है, तो उससे जो हमारी मसल्स रहती हैं वो ऑलरेडी वीक होती रहती हैं। बिल्कुल। तो एक अच्छा हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो जो वीकनेस है वो जल्दी जाएगी। मैम, एक फोन लाइन पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मेरा एक सवाल है मैम, जैसे मैं अभी कोविड से ठीक हुआ हूँ तो मेरे को थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस है और साथ के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी डाइट फॉलो करूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को इसमें गाइड कर देते मैम तो बहुत हेल्पफुल रहता मेरे लिए। जी, यस। सो सर, वीकनेस मैंने अभी जैसे डिस्कस किया कि वीकनेस हमारी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। डाइट में सर आपको हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करना है। तो अगर वेजिटेरियन है तो यू कैन फोकस ऑन दाल, जो स्प्राउट्स रहते हैं हमारे, पनीर हुआ है, चीज़ हुआ है, या छोले हैं, राजमा हैं, लेग्यूम्स मतलब जो भी हैं हमारे, उन पे आप फोकस करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, अच्छे से दही लें। तो ये सब चीज़ें वेजिटेरियन डाइट में, और नॉन वेजिटेरियन डाइट में आप एग्स एंड ऑल पे फोकस कर सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट लें और डाइट में अपने फ्रूट्स की और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं।
तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल जो आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगा और वीकनेस से रिकवरी में भी आपको हेल्प होगा। ललित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। ललित जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे कोरोना हो गया था 15 दिन पहले, तो अभी मैं रिकवर कर गया हूँ, तो मुझे बहुत वीकनेस आता है। तो वीकनेस के लिए मैं क्या ऐसा चीज खाऊं कि मैं सही हो सकता हूँ? सर वही मैं वापस से कहना चाहूँगी कि अच्छे प्रोटीन वाले डाइट पे आप फोकस करें। स्प्राउट्स लें, दाल लें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, दूध दही ये सब है, पनीर है, या एग्स अगर लेते हैं तो एग्स एंड फ्रूट्स हैं, या अच्छा पानी का मात्रा अपने डाइट में रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। लंग्स की एक्सरसाइजेस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम स्पायरोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें। बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल है स्पायरोमीटर, तो उससे दो ही अंदर सांस लेने की और सांस छोड़ने की हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। बलून फुलाना एक बहुत अच्छी फेफड़ों की एक्सरसाइज है, तो वो हम प्रैक्टिस करें। प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो ये सब से आपको ज़्यादा जल्दी रिकवरी मिलेगा। बिल्कुल मैम, एक सवाल ये भी है कि अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या यही डाइट फॉलो की जाए? क्योंकि बहुत से मेडिसिन भी हैं, विटामिन की गोलियां भी हैं, लोग कह रहे हैं कि आप ये भी खाइए, लेकिन इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करना है वो एक प्रोसेस है, और उसमें खान पान इसी तरीके का प्रोटीन ज़्यादा रखें या फिर सारे फल फ्रूट इस तरीके की सारी चीज़ें वो भी शामिल करें अपने खान पान में? सर देखिए, एक अच्छे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर चीज़, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, सबका अपना अपना एक इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी चीज़ को हमें ओवरडू नहीं करना है, बट वी हैव टू फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट, कि उसमें हर टाइप के फल फ्रूट, अगर जैसे कोई परहेज़ नहीं है, अगर डायबिटीज़ नहीं है, तो हर टाइप के फल फ्रूट आप ले सकते हैं। प्रोटीन्स पे फोकस करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, प्रोटीन्स पर यहाँ पर फोकस करें। इस वक्त कोरोना के बाद एक और बहुत बड़ा खतरा है ब्लैक फंगस का। तो ब्लैक फंगस से किस तरीके से बचा जा सकता है और सबसे ज़्यादा सिम्टम्स किस तरीके के मरीजों में ये आ रहे हैं? क्या कोविड पेशेंट जो हैं और वो ठीक होने के बाद क्या उन्हीं को ब्लैक फंगस हो रहा है, या फिर आम भी कोई अगर उसको कोविड नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, क्या उसे भी खतरा है उतना ही? देखिए, ब्लैक फंगस काफ़ी पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है ये कोविड के बाद ही आई है। ये हर ब्लैक फंगस का जो म्यूकोर करके जो एक फंगस रहती है, वो नॉर्मली हमारे सबके ही नेज़ल फ्लोरा में या लंग्स में रहती है। बट कभी भी अगर हमारे बॉडी का इम्यूनिटी डाउन होता है, जैसे कि अगर हम कैंसर के पेशेंट्स हैं या कैंसर के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, या डायबिटीज़ के, हमारी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो ये सारे फैक्टर्स हमको फंगल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन करते हैं। अब चूंकि कोविड में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स हो गए या अदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गए, ये भी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करते हैं। और ऐसे में अगर शुगर्स भी हमारे अनकंट्रोल्ड हैं, तो इसमें ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। एंड अमूमन हमको ऐसे ही पेशेंट्स में ज़्यादातर ब्लैक फंगस मिल रहा है। बिल्कुल, तो किस तरीके तो के जिनको कोरोना नहीं हुआ है जी, वो बस दो जी मैम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। डिस्कनेक्टेड। मैम, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बताएं कि एहतियात बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, और बाहर अगर निकल रहे हैं आप तो 2 मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा सर्जिकल मास्क अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको दोबारा फेंक दीजिए। N95 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक लिफाफे में ले जाकर रखिए और दूसरे दिन N95 मास्क पहनिए। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों में भी इस संक्रमण का डर है, 16 से कम उम्र के बच्चों में भी इस संक्रमण का डर है, और यही वजह है कि अब वैक्सीन बच्चों के लिए भी उसका भी ट्रायल शुरू हो गया है।
इस बार जो नए सिम्टम्स हैं उसमें थकान है, उसमें सिर दर्द है, उसमें लूज मोशंस हो सकते हैं, ये परेशानियां हो सकती हैं, जैसा कि डॉक्टर्स लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। नींद ठीक से नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे टेस्ट और स्मेल, जो कि पहली लहर में भी जिस तरीके से देखा गया था, तो सेकंड फेज में भी यही है, तो ये टेस्ट और स्मेल भी नहीं आ रही है। मैम, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि टेस्ट और स्मेल को लेकर ये कहा जा रहा है, बहुत से डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर 5 से 6 दिन बाद अगर टेस्ट और स्मेल जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप ठीक होने की अब कगार पर हैं, ठीक होने की राह पर हैं। क्या वाकई ये ठीक है कि, या फिर आपको 13 से 14 दिन तक का पूरा इंतजार करना होगा पूरी तरीके से नेगेटिव होने के लिए? सर, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि अगर टेस्ट और स्मेल आपका जा रहा है या आ रहा है तो आप कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं। अमूमन जो वायरस का इन्फेक्टिविटी रहता है वो 10वें से 11वें दिन पे ख़त्म हो जाता है। सो चाहे टेस्ट हो, ऐसे काफ़ी मरीज हैं जिनका 1-1, 2-2 महीने तक भी टेस्ट नहीं आया है, या किसी का शुरुआती 2 दिन में ही आ जाता है। सो सिर्फ टेस्ट आना या ना आना वायरस की इन्फेक्टिविटी पे या इन्फेक्टिव रहने का कोई ऐसा ये नहीं है। बिल्कुल मैम, पॉइंट नहीं है कि अगर आप ऐसा मान लें कि अगर टेस्ट नहीं। जी जी मैम, गर्म पानी और स्टीम ये कितना ज़्यादा कारगर है? क्योंकि अमूमन अब घरों में लोग गर्म पानी ही ज़्यादातर पी रहे हैं, स्टीम भी बहुत से लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप 2 से 3 बार स्टीम लीजिए, तो वो कितना कारगर है, उसको किस तरीके से देखें? सर, इसमें मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग रहता है। मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी या स्टीम के फेवर में नहीं रहती हूँ। कई बार उसी से रिकरेंट स्टीम लेने से ही हमें कई लोगों में जो ना परसिस्टेंट कफ का कंप्लेंट मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उनसे भी कफ परसिस्ट करता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बंद है या अगर सिम्टम्स में आपको सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो आप स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। लेकिन ये ऐसा रूल नहीं है कि गर्म पानी पीते रहेंगे या स्टीम लेते रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा। हर कोई भी चीज़ आप लिमिट में करें, अच्छा लग रहा है तो करें, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर पानी नहीं भा भी रहा है लेकिन आप फिर भी गर्म पानी पिए जा रहे हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा मेरा अप्रोच अलग रहता है। मैं बहुत ज़्यादा स्टीम या गर्म पानी पे फोकस नहीं करती। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल, ऐसा। यस, बिल्कुल, जो काम आसानी से आप कर सकें। लेकिन इम्यून सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। इम्यून सिस्टम के लिए खान पान में हमने बहुत सी चीज़ें शामिल कर ली, और डेली रूटीन में और क्या चीज़ें हम शामिल करें? प्राणायाम, योगा, इसको शामिल करें। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ख़ुद का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगी? तो सर, जितना ही डाइट हमारा इम्पॉर्टेंट है उतना ही फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक नियम बना लें, एक रूटीन फिक्स कर लें कि अपने को 1 घंटा अपने शरीर को देना ही है। तो उसमें आप थोड़ा बहुत बेसिक कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम करें, लंग की एक्सरसाइज करें। तो ये सब चीज़ में ऑलरेडी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। एक अपना अच्छा मेंटल वेलबींग बना के रखें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ से हम दूर रहें कि अरे ऐसा हो रहा है। आजकल हर लोग यही डिस्कस करते रहते हैं कि अरे भाई, तेरा सीटी स्कोर कितना था, मेरा सीटी स्कोर कितना है, तेरी सीटी वैल्यू कितनी है। तो ये सब चीज़ों से क्या है, आप मेंटली अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे और ये हमारी रिकवरी में या ओवरऑल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि हम नेगेटिव न्यूज़ से ज़्यादा दूर रहें, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखें, हेल्दी रहें, प्राणायाम, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, इन सब पे फोकस करें तो हम अपने आप को बचा भी सकते हैं इन्फेक्ट होने में से। एंड अगर इन्फेक्ट हो गए हैं और रिकवरी मोड पे है तो हमारी रिकवरी भी ये सब चीज़ें फॉलो करने से काफ़ी फास्ट होगी। बिल्कुल, रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, उससे जो जंग है हमारी, उससे लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, और इसको जीतेंगे हम तब जब हम सारे नियमों का पालन करेंगे, सारे रूल्स फॉलो करेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।